हजारों लोगों से बिजली बिल के नाम पर पैसे वसूले गए। गलत लिंक भेज के आईएएस अधिकारी तक फंसे हैं। दिल्ली के एक आईएएस अधिकारी, उसमें पुलिस का, किसी भी पुलिस वाले का तस्वीर रहता है और कहा जाता है कि आपका बेटा जेल में बंद है और ऐसे ऐसे है, ये इतनी राशि दे दीजिए। कभी कुछ जो मध्यम दौर आया उसमें भी ठगी के शिकार लोग थे, ठगी का व्यापार कारोबार चलता था। आज भी ठगी हो रही है। आज डिजिटल दौर में डिजिटल अंदाज में ठगी हो रही है। मतलब साइबर क्राइम को चेक करने की जिन पे जिम्मेदारी है, उन लोगों के साथ भी ये ठगी की वारदातें हुई हैं। पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने, उनका कहना था अरे नवादा नालंदा वाले किए हैं सब, बड़े इजी गोइंग कर रहे थे, जैसे लगता था उनको सब पता है तो भाई आप क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की मिली भगत है, तभी सब कुछ होने के बावजूद वो चुप रह जाते हैं, बैठ जाते हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पूरा देश साइबर फ्रॉडों से परेशान है। ये लोग नए नए हथकंडे अपनाकर आए दिन हजारों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खाते से राशि उड़ा रहे हैं, कभी किसी जरिए कभी किसी माध्यम से ये ठगने में जुटे हुए हैं। इनका ठिकाना भी ऑलमोस्ट लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन इसके बावजूद शासन इतना सुस्त क्यों है, यह आश्चर्य का विषय है। आज हम उन्हीं साइबर ठगों के बारे में बात करेंगे और आम लोगों को जानकारी भी देंगे कि वो कैसे इनसे बचे और इनके क्या क्या हथकंडे हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। नमस्कार खालिद जी, आपका स्वागत है। हम लोग की जो चर्चा है वो इसी पर है। साइबर ठग जो है नए नए धंधे अपना रहे हैं। अब मैं अपने से ही शुरू करती हूँ। पहले एटीएम कार्ड में धोखाधड़ी हुई, कार्ड फंसा के पैसे निकाल लिए, 1.5 लाख रुपए की राशि चली गई। कभी बिजली बिल के नाम पे शुरू हुआ, हजारों लोगों से बिजली बिल के नाम पर पैसे वसूले गए। गलत लिंक भेज के आईएएस अधिकारी तक फंसे हैं। दिल्ली के एक आईएएस अधिकारी, स्टेट बैंक के ओरिजिनल जो नंबर होता है उससे लिंक भेज के फ्रॉडगिरी कर ली गई, और वो चूँकि जानते थे तो उन्होंने इसको सही समझ के ये किया, फंस गए। वो बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं, पुलिस वाले फंस रहे हैं, जो प्रशासनिक महकमे के लोग फंस रहे हैं। तो आम लोगों का क्या हाल होगा आप सोचिए, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जिनको उतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, जो हथकंडे अपनाए गए उस पर हम एक मोटा मोटी चर्चा कर लेते हैं, तो आगे हम लोग बातचीत करते हैं। पहले लिंक भेजा जाता था तो बिजली बिल और दुनिया के नाम पे ठगी, फ़ोन करके आपको पुरस्कार मिलने के नाम पर कभी किसी के नाम पर फंसा लिया जाता था। उसके बाद से नए तरह की ठगी शुरू हुई, जो सेक्सटॉर्शन भी शुरू हुआ। इसके अलावा अब नया एक धंधा ये शुरू हुआ है कि फ़ोन कॉल आती है और व्हाट्सएप कॉल आ रही है, ज़्यादातर व्हाट्सएप कॉल आ रही है, उसमें पुलिस का, किसी भी पुलिस वाले का तस्वीर रहता है और कहा जाता है कि आपका बेटा जेल में बंद है और ऐसे ऐसे है, ये इतनी राशि दे दीजिए। कभी कुछ, अभी तो रिसेंट मेरे पास 4-5 कॉल ऐसी आई है जो मेरे किसी परिचित के नंबर और नाम से आ रही हैं, जो मेरा क्लोज है। पहले अननोन नंबर से इस तरह की कॉल आती थी तो हम लोग अवॉइड करते थे जी। अब नोन नंबर से आ रही है, और नोन नंबर से आने के बाद पता चल रहा है कि हम समझ रहे हैं कि कोई मेरा अपना है, और फ़ोन उठाने पर उधर से आवाज़ किसी और की आती है, आलतू फालतू की बातें होती हैं, ठगने वाली बातें होती हैं। तो ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं साइबर फ्रॉड, और इस तरह से स्थितियां हो गई हैं कि लोग अब अनचाही कॉल उठाने से डर रहे हैं। हो सकता है वो कॉल ज़रूरी हो, इमरजेंसी कॉल हो, लेकिन लोग नहीं उठा रहे हैं। कंपनियों के कॉल भी लोग नहीं उठा रहे हैं, डर रहे हैं कि कौन सा कॉल साइबर फ्रॉड का होगा, कौन सा कॉल ओरिजिनल होगा। हम लोग थोड़े कॉन्शियस हैं, अलर्ट हैं, बहुत से लोग नहीं रह पाते हैं और फंस जा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है और क्यों सरकार चुप है? उतना ज़्यादा तगड़ा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, ठगी जो है कोई नया नहीं है। ठगी हमारे समाज में लंबे समय से चलती आ रही है। पूरा पहले के ज़माने में भी ठगी होती थी, ठग होते थे, ठगी होती थी, लोग ठग के शिकार होते थे। जो मध्यम दौर आया उसमें भी ठगी के शिकार लोग थे, ठगी का व्यापार कारोबार चलता था। आज भी ठगी हो रही है। आज डिजिटल दौर में डिजिटल अंदाज में ठगी हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ आपके साथ या
हमारे साथ या आम लोगों के साथ नहीं है, ये खास लोगों के साथ भी हो रहा है। और मुझे तो जानकारी ये भी है कि उन लोगों के साथ भी ऐसी ठगी हुई है, साइबर ठगी, साइबर क्राइम का मामला आया है, जो लोग साइबर क्राइम के बिल्कुल करता धरता है, मतलब साइबर क्राइम को चेक करने की जिन पे जिम्मेदारी है, उन लोगों के साथ भी ये ठगी की बातें हुई हैं। आप अखबारों में जो खबरें देखती होंगी तो उसमें कई खबरें आपको पुराने अखबारों के पन्ने अगर आप पलट लें तो उसमें आपको मिल जाएगा। और आप आईएएस अधिकारियों की बात कर रहे थे, तो हमारे जो मुख्य सचिव थे, निवर्तमान मुख्य सचिव जो पहले वाले, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्य सचिव बिहार के, उनके साथ भी ठगी का मामला आया था। उस मामले में क्या हुआ, क्या रिकवरी हुई, वो ठग पकड़ा गया, ये सब भी किसी को मालूम नहीं है। तो कितनी सक्सेसफुल है हमारी व्यवस्था, ये इसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप करता है। कंप्यूटर और इंटरनेट, इसके माध्यम से जो ठगी हो रही है आजकल, उसी को हम लोग साइबर क्राइम की श्रेणी में रखते हैं। तो कंप्यूटर और इंटरनेट तो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो हम इससे दूरी तो नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिजिटल लिटरेसी ये बहुत ज़रूरी हो गई है कि सारे लोगों को कम से कम डिजिटली लिटरेट बनाया जाए। जो भी हुआ क्या है कि हमने आधुनिकता की दौड़ में हम ये भूल गए कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी क्या, जो सामान्य लिटरेसी है, सामान्य साक्षरता है, वो भी अभी 100% नहीं हुई है। तो डिजिटल लिटरेसी के बारे में सोचना बहुत अलग बात है। आनन फानन में हमने हर जगह पे जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को या बाकी चीज़ों को, उसको हमने वहाँ पे लागू कर दिया है। अब आप देखिए कि एंड्रॉयड फ़ोन तो करीब करीब सभी हाथों में पहुँच गया है, व्हाट्सएप उनके पास है, उनको व्हाट्सएप की जो फीचर्स हैं उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो अज्ञानता है, हम फीचर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अट्रैक्ट होकर, उसके बारे में जानते नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स हमारे पास नहीं है जी, हम और इसीलिए लोग फंस रहे हैं। नहीं, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे। लोग फंस रहे हैं, लेकिन डिजिटली रूप से जो अज्ञानी है वो नहीं फंस रहे हैं, वो फंस रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग फंस रहे हैं जो पूरी तरह से लिटरेट है और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर की। तो मेरा सवाल ये नहीं है, डिजिटली लिटरेट होना ज़रूरी है, लेकिन ये सवाल ये नहीं है पाकिस्तान। देखिए ना, आपके पास, आपने अपना उदाहरण दिया, आपके पास व्हाट्सएप कॉल आई, फ्रॉड कॉल आई, आप तो शिकार नहीं बनी, आप नहीं बनी ना। लेकिन मैं कम से कम कई लोगों को जानता हूं जो अंगूठा लगाने वाले लोग हैं, उनके अकाउंट से पैसे निकल गए, किसी ने उनका अंगूठा ले लिया। अब क्या है, आपका आधार किससे लिंक है? बैंक अकाउंट से लिंक है। आधार में आपकी सारी मूलभूत जानकारियां हैं, यानी सारी निजी जानकारियां, केवल आपका जो हस्ताक्षर है और अंगूठा वो नहीं है उसमें। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हो गई हैं, आपने सारी चीजों को एक दूसरे से लिंक कर दिया है, आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो हैकर्स तक आसानी से पहुंच रही है और अब वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बहुत मूल चीजों पे आ रहा हूं। नहीं, आपकी बात देखिए, यहाँ आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन मेरा जो इशारा है वो दूसरी तरफ है जी। जो रैकेट चला रहे हैं, जो साइबर फ्रॉड का बड़ा बड़ा रैकेट चल रहा है, और आम लोग भी जानते हैं कि भाई नालंदा से, नवादा से, जामताड़ा से, हरियाणा के गांव से बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं। तो जब आम लोग भी जानते हैं तो क्या सरकार और पुलिस को पता नहीं है? मेरे साथ जब फ्रॉड हुआ था और जब मेरे पैसे निकाले गए थे और हम लोग गए पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने, तो उनका कहना था अरे नवादा नालंदा वाले किए हैं सब, बड़े इजी गोइंग कह रहे थे, जैसे लगता था उनको सब पता है तो भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आम लोगों को लिटरेट तो करना ज़रूरी है, लेकिन उस लिटरेसी के साथ ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करना भी ज़रूरी है। आप सॉफ्टवेयर में नंबर 1 मानते हैं अपने आप को ना, भारतीय माना जाता है कि सॉफ्टवेयर में बहुत आगे है जी। तो आपको ऐसे हैकर्स को, आम जनता हैकर्स से थोड़ा निपटेगी। आप टीम बनाइए बड़ी बड़ी ना, जो ऐसे लोगों को पकड़े। पाकिस्तान से कॉल करके लोग ठग ले रहे हैं जी, बिल्कुल है ना, ताजा खबरें हैं। हाँ, आप जो है हैकर्स की टीम बनाइए। आम लोग तो भाई अब वो बैक नहीं होने वाले, वो देश के लिए अच्छा है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। आप डिजिटली लेन देन कर रहे हैं या जो भी स्मार्ट तरीके डेवलप हुए हैं,
कितना आसानी हो गई है लोगों की ज़िंदगी में। बैंकों की लाइन लगने से बंद हो गई है। लोग घर बैठे पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसकी इतनी सुविधाएं हैं कि अब उसमें बैक नहीं जा सकते। आपको आगे, वो तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन सरकार को ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा, साइबर ठगों के नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। कैसे हो रहा है भाई कि एक बार पकड़े जा रहे हैं फिर दोबारा वहीं से शुरू हो जा रहा है कारोबार जी। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है? और लोगों को इतना ही लिटरेट होना है कि भाई जो भी कॉल इस तरह की आ रही है अनचाही, उसको जो है तुरंत नंबर ब्लॉक करें और पुलिस को खबर करें या उसके खिलाफ कंप्लेन करें। ये करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी अब जैसे हम जैसे लोग यदि दिन भर में 50 कॉल आएगी तो कितना कंप्लेन करेंगे, कितना नंबर ब्लॉक करेंगे? और अब तो ये हो रहा है कि परिचितों के नाम से कॉल आने लगे। जैसे आपका परिचित है, आप समझ रहे हैं कि वो तो मेरा जाना पहचाना आदमी है, उसका नंबर सेव है, और कॉल कर रहे हैं, कॉल उठा रहे हैं तो दूसरे का नंबर आ रहा है। तो ये जो नेटवर्क है, ये जो तरीका है, नए नए हथकंडे, नए नए तरीके जो ये अपना रहे हैं, उनके तोड़ के लिए सरकार को भी नई नई चीज़ें करनी होंगी। साइबर थाना बना दिए हैं, नाम मात्र का साइबर थाना है। साइबर थाना बना देने से क्या होता है? उसको सुविधाएं नहीं है, उसको भी लोकल थाने पे डिपेंड रहना है। बिल्कुल, यहाँ कार्रवाई के लिए लोकल थाने यहाँ पे मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि आपने नालंदा मॉड्यूल के बात की, आपने नवादा मॉड्यूल की बात की, जामताड़ा मॉडल की बात की, या मेवात, हरियाणा का जो मेवात है उस मॉडल की बात की। तो आपको जब ये पता है कि ये सारे सेंटर्स हैं, तो साइबर क्राइम को जो चेक करने वाली अथॉरिटी है, या आपने जो साइबर थाना बनाया है या साइबर कंट्रोल यूनिट, क्राइम कंट्रोल यूनिट जो आपने बनाई है, उसको उन नेटवर्क्स पे नज़र रखनी चाहिए। फिल्में बना लेने से हम इस क्राइम पे तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। फिल्में कई सारी बनी हैं, OTT जो रिलीजेस हैं वो भी बनी हैं, लेकिन वो केवल उसमें बस्टिंग से आपका काम चलेगा नहीं। आपको रियल वे में इन चीजों पे चेक लगाना पड़ेगा। साइबर थाने वालों का जो अपना दुख तो मैं जो कह रहा था आपसे, वो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा था कि आज हमने क्या किया है। हम विरोधी नहीं हैं, UPI से पेमेंट जब हम कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम से जब पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, तो जाहिर है हमारे लिए बहुत सुविधाएं बढ़ गई हैं। बैंकों की सुविधाएं, हम बैंकिंग जो है मोबाइल पे कर लेते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी सुविधा है। लेकिन ये हमारा जो समाज है, तो हम और आप केवल उस समाज में नहीं हैं, हमें एक बड़े वर्ग के बारे में भी सोचना चाहिए। उनके बारे में सोचना चाहिए कि भाई इस व्यवस्था को लागू करने से पहले, अनिवार्य बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। आपने आधार कार्ड तो बना दिया, अनिवार्य रूप से सभी को बनाना है, बहुत अच्छी बात है। आधार कार्ड में सारी आपकी जो निजी इन्फॉर्मेशन है वो सारी कुछ अवेलेबल है। उस आधार कार्ड को अपने पैन से भी लिंक करवा दिया, उस आधार के आधार पर बैंक के अकाउंट खोले जा रहे हैं आज। एक पढ़ा लिखा इंसान भी आधार के आधार पे बैंक अकाउंट खुलवा रहा है, और जो गांव की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनको लिखना पढ़ना भी ठीक से नहीं आता है, वो भी आधार के आधार पे अपना अकाउंट बनाते हैं। और आपको व्यवहारिक तौर पे ये ज्ञान होगा कि जब आप बैंक में जाते हैं, आज भी बैंक की शाखाओं में जाइए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे बेटा ये फॉर्म भर दो, है ना, पैसा निकाले लगी है, ये फॉर्म भर दो। ऐसे लोग हैं, शहर में आपको मिलेंगे। तो गांव की स्थिति को दीजिए, बड़े पैमाने पर इसको आप सोचिए कि कितनी असुविधा। अभी पंचायत का जब चुनाव हुआ तो कई सारे ऐसे मामले हैं जो अखबारों में भी आए, सभी जगह पे आए, कि कैसे अंगूठे का उनका निशान लेकर, नहीं देखिए कैसे उनके बैंक से पैसे निकाल लिए गए। ये तो मामला रिपोर्ट भी नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि आधार समस्या नहीं है, आधार से लिंक करना समस्या नहीं है। आधार अंगूठे का निशान आप कहाँ नहीं यूज हो, और आप कब तक अपनी इस ग्लोबल विलेज में, ग्लोबल वर्ल्ड में आप जिस तरह से हर चीज से आप जुड़े हुए हैं। मैं पीछे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें सुधार की बात कर रहा हूँ कि जो आपने स्टेप ले लिया है तो उसको हम कैसे सुरक्षा प्रदान करें। तो सुरक्षा तब आप दे सकती हैं, हम सुरक्षा उसको तब दे सकते हैं जब हम ये पता होगा कि इसमें कमियां कहाँ कहाँ हैं। अगर हमें छिद्र नहीं पता हो
तो हम उसको कैपिंग कैसे कर पाएंगे? वही मेरा आपको आइडेंटिफाई करना होगा। वही मेरा भी कहना है कि चेक एंड बैलेंस लागू करना पड़ेगा। उसको सरकार को देखना पड़ेगा कि चेक एंड बैलेंस कैसे करें, हम अपने लोगों की, आम लोगों की सुरक्षा साइबर फ्रॉडों से कैसे करें, ये सरकार को देखना होगा। और लोगों को भी थोड़ा अवेयर रहना होगा, थोड़ा अलर्ट रहना होगा। जैसे दूसरा एक साइबर थाने वाले भी बात चूंकि छूट रही है इसलिए हम बता दें, अपने ही फ्रॉड के क्रम में हम साइबर थाने वालों के पास गए थे यहाँ पे पटना में। उनका दुखड़ा यही था कि बना तो दिया गया है थाना, लेकिन हमको वेल इक्विप्ड नहीं किया गया है और ना ही उतनी शक्तियाँ दी गई हैं। वो मैंने उन्होंने मेरा पैसा कहाँ गया, किस बैंक के खाते में गया, किसने लिया, किसके नाम से खाता है, सब स्टेट बैंक की ब्रांच, IFC कोड समेत सब कुछ बता दिया। लेकिन लोकल थाने ने उनको कोऑपरेट नहीं किया। वो लोग थाने वाले को बुलाते रह गए, थाना नहीं पहुंचा और वो पैसा पता रहने के बावजूद, चूंकि थाने ने कंप्लेन नहीं की, वो ब्लॉक नहीं किया जा सका और फ्रॉड ने निकाल लिया उसको। तो इसमें जो है लोकल थाने कहीं ना कहीं, देखिए इन फ्रॉडों के साथ कहीं ना कहीं शासन, लोग सभी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की मिली भगत है, तभी सब कुछ होने के बावजूद वो चुप रह जाते हैं, बैठ जाते हैं। पहला लास्ट जो है ये कि जो भी चीज़ें हैं पुलिस महकमे को भी सुधारना होगा। जो इनका नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए आपको डिजिटली और स्ट्रांग होना होगा। आपको जो है आपकी जो टीम है चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक बड़ी टीम बनानी होगी जो देशव्यापी हो और देश स्तर पर इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह की घटनाओं पर निगरानी रखे और उस तंत्र को तोड़ने के लिए सुझाव दे। बिल्कुल, है ना। सुनीता जी, इतने महत्वपूर्ण मंच चर्चा में का हम इस्तेमाल करते हुए ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जिस ठगी की आप चर्चा कर रही थी कि फ़ोन कॉल्स आते हैं और आपके जानकार लोगों की मदद से आपके साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। ऐसे कॉल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी कॉल्स आ रहे हैं कि आपके बच्चे के बारे में ये बोला जाता है कि आपका बच्चा जो है इस कांड में पकड़ा गया है ना, आप हमें मतलब इसमें मांग की जाती है, रुपयों की मांग की जाती है, रिश्वत की मांग की जाती है। और अगर वो क्लाइंट फंस जाता है तो उसके व्हाट्सएप नंबर पे एक नंबर आता है, अकाउंट नंबर आता है कि इसमें डाल दीजिए और ये हो जाएगा। इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि उनके पास, जो मेरा सवाल आपसे भी होगा, कि उनके पास इतनी जानकारी कैसे हो जाती है, परफेक्ट जानकारी कि आपके बच्चे का नाम ये है, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, आपके बच्चे का दोस्त ये है, आपके बच्चे के आने जाने की टाइमिंग ये है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो तो देखिए ये एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में ये एक गिरोह काम कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं। और हमारे जो एजेंसियां हैं जिनका काम है इन गिरोहों को पकड़ना, इन पर चेक करना, वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं काम कर रही हैं। बिल्कुल, सीधे तौर पे तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है, उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ठीक है खालिद जी, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों से भी हमारी अपील है कि इस तरह की जो भी अनचाही कॉल है उस पर ध्यान दें और किसी के झांसे में ना आए। ऐसे फ्रॉड आपको बार बार तंग करेंगे, उनके नंबर को ब्लॉक कीजिए। किसी भी तरह का शक हो तो पुलिस थाने को कंप्लेन कीजिए और हमेशा सतर्क रहिए। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा जी, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की अपील करें उससे पहले कि साइबर फ्रॉड के शिकार ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो किसी लालच में पड़ जाते हैं, तो लालच से दूर रहिए। जी बिल्कुल, लालच से दूर रहिए। और भय के भी शिकार हो जाते हैं, डरा भी दिया जाता है किसी चीज़ को लेके, तो डरिए नहीं। ऐसी कोई भी बात हो तो पुलिस में जाइए, बताइए कि हमारे साथ ऐसी कॉल आई है और सच है कि नहीं है। तो दर्शकों, यदि हमारा ये चैनल पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। नमस्कार।